बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद असामा अली। एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्म अदाद के माहिर हैं और मज़हबी स्कॉलर हैं, बिज़नेस कंसल्टेंट भी हैं। असामा भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं, क्या हाल है आपके सर? जी, अल्लाह का बड़ा ही करम। असामा भाई अगर बात करें तो पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी की सबसे पहले पेशेनगोई आपने दी थी, बाकायदा डेट बताई थी कि 6 अगस्त को खान साहब के लिए बहुत मुश्किल वक़्त शुरू होगा, गिरफ्तार भी हो सकते हैं। उसके अलावा आपने उनकी रिहाई की भी बड़ी दफ़ा डेट बताई है और अगर टेक्निकली बात करें तो खान साहब की जिस केस में गिरफ्तारी हुई थी, उसमें रिहाई तो हो चुकी है। अब खान साहब 2 नए केसेज़ में गिरफ्तार हैं। अब कह रहे हैं कि 28 नवंबर को अदालत ने खान साहब को बुलाया है, साइफर का जो केस है, अब ओपन कोर्ट ट्रायल में है। क्या देखते हैं खान साहब नज़र आएँगे, अवाम को कोई पहली झलक नज़र आएगी और आगे किस तरह आप रिहाई को देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके इतने लेंथी इंट्रोडक्शन का। दूसरी बात ये भाई कि जो चीज़ जो कंजक्शन या जो उनकी बुनियाद थी कैद की, वो तो ओवर हो चुकी है अब तो ये जैसे कहते हैं ना कि उसके जाते-जाते असरात हैं उस कंजंक्शन के। और जैसे आपने बताया कि ये बड़ा लोगों ने एक नुक्ता नोट नहीं किया। आपने बड़ा अच्छा इसको कीन ऑब्जर्व किया कि जिस गिरफ्तारी की अगर तारीख दी थी तो फिर नवंबर में उनकी रिहाई का भी कह दिया था कि कभी भी रिहा हो सकते हैं 30 अक्टूबर के बाद। तो अब बिल्कुल, देखा कि वो केस जिसमें वो गिरफ्तार थे वो तो उससे तो अब इस टाइम वो बरी हैं, समझ लें। बरी से मुराद ये है कि अगर वो केस के तहत वो गिरफ्तार नहीं है, बिल्कुल। फौरन ही उन्होंने फिर नए केस में उनकी गिरफ्तारी डाली। तो दूसरा, लेकिन आप लोगों को याद होगा, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि उनकी लीगल साइड जो है वो मजबूत है। और उनको, बल्कि आपको याद होगा जब आप पूछते थे कि ये उमर अता बंदयाल साहब उनको फेवर दे रहे हैं तो ऐसा ऐसा कुछ है, तो मैं हमेशा आपको कहता था कि ये जब चले जाएंगे ना तब भी मैं आपसे पूछूंगा कि अब बताएं कि आप लोग कहते थे कि इनकी वजह से फेवर मिल रही है और हम शायद प्रेडिक्शन इस वजह से ऐसी कर रहे हैं कि कोर्ट हमारे सामने फेवर करती है तो हम कहते हैं जी कोर्ट से इनको फेवर मिलेगी। ऐसा नहीं था। अब भी ये देखें कि आप लीगल साइड उनकी आज भी मजबूत है। अगर कमजोर लीगल साइड हो तो 180 पर्चे की जरूरत ही नहीं है, एक ही काफी है। एक पर्चा ही बहुत है अगर स्ट्रांग हो या उसके फुटिंग्स या जो कह सकते हैं ग्राउंड मजबूत हो तो इतने सारों की जरूरत ही नहीं। और इसी तरीके से अगर उस पर्चे में कोई जान हो या केस में कोई जान हो तो यूं जमानते लिंगर ऑन करने की क्या जरूरत है। सीधा सीधा केस, जैसे कहते हैं ना, ओपन एंड शट केस होना चाहिए। नाअहल करके परे करें, प्रोसीडिंग करें। लेकिन उसमें भी आपने देखा कि बेतुकी किस्म की, जैसे कहते हैं ना, मैलफिक जो कह सकते हैं मेलाफाई, वो प्रैक्टिसेस की जा रही थी। और मतलब एज सच देख लें कि अगर मिसाल के तौर पे ये इंसाफ भी हो तो ऐसा इंसाफ नहीं है कि नजर आए कि इंसाफ हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि उनकी लीगल साइड अभी भी स्ट्रांग है। उनको कोर्ट साइड से कोई बहुत बड़ा डैमेज नहीं आ सकता। इसलिए जब भी आप लोग ये ऑब्जर्व करें उनकी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के हिसाब से, तो मेरा मानना है कि उनको कोर्ट की तरफ से कोई एज सच डैमेज नहीं आएगा। तो जहां तक आपने बात की 28 की, तो 28 का दिन अगर वैसे ही आप बता रहे हैं जैसे, तो वो उनको फेवर दे सकता है। और नजर आने की हद तक तो अब ये है कि आगे अब नजर ही आने के दिन है, रिहाई के दिन है। तो मेरे हिसाब से तो पॉसिबिलिटियां अब उनके आपको फेवर में नजर आएंगी, केस उड़ते वाइंड अप होते। हाँ, लेकिन अगर आप लोग ये कहें कि आगे वैसे उनकी जो कंडीशन है मेंटल या जो बाकी मामला था वो कोई इतने फेवरेबल नहीं है, लेकिन ये कोर्ट शोट और ये मामला अब खत्म होने को है। समा भाई जैसे आपने कहा कि कोर्ट से फेवर मिलती हुई नज़र आएगी, लीगल साइड बड़ी मज़बूत है। आज हम एक निगरान वज़ीर-ए-आज़म का जो बलूचिस्तान के उनका बयान भी आया था, खान साहब अभी भी जो हैं अदलिया के लाडले हैं। नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती हुई है, तो इसका मतलब है आप सही कह रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के हवाले से कि लीगल साइड बड़ी मज़बूत है। नज़र भी आपने कहा आना शुरू हो जाएँगे। असमा भाई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का भी डेट का कहा है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो। क्या लगता है कि किस लिए ये 20 दिन का टाइम दे दिया कि जी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो? क्या खान साहब को अंदर रखने के बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए जाएँ ताकि कोई और पार्टी की भागदौड़ संभाल सके? नहीं, वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो किसने अनाउंस की है? इलेक्शन कमीशन ने कहा है ना कि जो पहले जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे वो कालादम करार देती है कि जी आप पार्टी के 20 दिन के अंदर-अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएँ।
देखिए वो हर तरफ से क्वेश्चन जारी हैं ताकि वो बंदे आप सामने ले आए जिनको हमने सीधा करना है, हमें पता तो चले कि आपने कौन से पत्ते खेलने हैं। असल इलेक्शन नहीं चाहिए इस टाइम, चाहिए कि पत्ते कौन से शो करने हैं आपने, किसको सदर बनाना है सुबाई, हमने उसको कैसे टैकल करना है, उसकी क्या कहते हैं भैंस बांधनी है कि कोई घर वाले बांधने हैं। मतलब आप समझे, इन शॉर्ट ये है कि वो चाह रहे हैं कि आपके जो भी स्ट्रक्चर बनना है पीटीआई का, वो या तो हम खुद उसमें इन्फ्लुएंस करके बनवा लें, या कम अज कम वो हमें पता तो चल जाए कि हमने उनको कैसे टैकल करना है। ये तो यूं सिचुएशन भी पॉसिबल है, बल्कि एम्बिग्यूटी जो है वो फेवर करेगी खान साहब को या पीटीआई को, कि मेरे हिसाब से अगर वो 10-20 दिन पहले भी निकल आए कहीं, अब आजाद तो वो हैं इन 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 अ सेंस के वो अब खैर से, जैसे कहते हैं ना कि अब ये असरात उनके जा रहे हैं और वो कभी भी उस केस से निकल आए असल में जिसमें गिरफ्तार थे। अब इससे भी आप देखेंगे कोई ना कोई ऐसा पलटा हालात लेंगे। देखिए आप लोग मैं समझता हूँ इस टाइम पाकिस्तान के हालात ना, ये जो टीवी पे बैठ के तज्जिया कार शुरू है वो तो माजी से बात करते हैं और वो अब तज्जिया नहीं देने के काबिल। इस टाइम जो एस्ट्रोलॉजिकल हम देखते हैं जो तज्जिए या चीजें या आप लोगों को जो बता रहे होते हैं, वो इसलिए थोड़ी सी स्ट्रांग है क्योंकि हम पॉलिटिकल अवेयरनेस और पॉलिटिकल खबरों के बगैर इन सारी चीजों को देख रहे होते हैं, इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे, जिसके नतीजे में मतलब अब लग तो ऐसे ही रहा था कि खान साहब को बस पता नहीं टांग ही देंगे और पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन आप देखें पब्लिक की वो नहीं गिरा पाए। जितने मर्जी ये वीडियोस किताबें और जितने मर्जी स्कैम्स लाने की कोशिशें कर रहे हैं, हर चीज बेकार जा रही है। इसके बाद ये भी एस्ट्रोलॉजिकली हमने कहा था कि फेम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आपको जब हमने इसके बारे में बताया था कि लीगल साइड मजबूत होगी, मिलिट्री कोर्ट्स कुछ नहीं कर पाएंगी, कोई ऐसा इशू नहीं, वो भी आपने देखा कि वो भी मजबूत रही और कोई कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद आपने जो उसकी देखी जो ये विद इन द पार्टी, मैंने बताया था आप लोगों को कि लोगों की एक लिस्ट बनेगी और छांटी होगी, वो प्रोसीजर भी आप हमने देखा। अब भी कहा कि अगला आने वाला टाइम इन्होंने ग्रास रूट वर्कर को आगे लाना है और ये पीटीआई की असल जन्म होगा जिसके लिए वो बनी थी। ये पहला समझ लें कि उसका जो है ना जन्म अब आएगा, क्योंकि उसने हालात की चक्की से पिस के जो अब निकल के फिल्टर हो गए। और खान साहब को भी ये रियलाइज हो गया कि एक बहुत बड़े इनकलाबी अगर जेन का आदमी है तो वो ये इलेक्टेबल्स लेके कोई इनकलाब बर्पा नहीं कर सकता, और शायद ये सबक आ गया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये कुछ भी करें, इलेक्शन कमीशन ये सब जितनी भी कोशिशें कर लें, अवाम से तो उनको नहीं हटा सकते। हाँ ये जरूर है कि जैसे जैसे देखते जाएंगे कि अभी तक कमजोर नहीं हुए तो आपका इलेक्शन आगे का आगे जाता जाएगा। असमा भाई जैसे आपने कहा कि कुछ भी कर लें, मैं सवाल फिर ये वजह होता है कि इंट्रा पार्टी में जिस तरह मैं बहुत से वकीलों से बात हुई, बहुत से वकील तैयार हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन में। सलमान अकरम राजा का आज मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि मैं भी इलेक्शन लड़ सकता हूँ, मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं इलेक्शन लड़ूं। तो मतलब ये कि अब एक बिजनेसमैन माइंडसेट का जो पिछले चला आ रहा था इलेक्शन में, बिजनेस सेट माइंडसेट, चौधरी बड़े जागीरदार आते थे। अब क्या वुकला तबका इस दफा हमें नजर आता है कि इनकलाब की तरफ हम जाएंगे, कि वुकला का बहुत बड़ा तबका आएगा इंट्रा पार्टी इलेक्शन से पीटीआई के वोट बैंक में? वो क्या देखते हैं इसको आप? अब भी मैं समझता हूँ कि कंप्रोमाइज हो रहे हैं हालात के हाथों। शायद जैसे पहले जरूरत पड़ गई थी तो इलेक्टेबल्स ले लिए थे, अब जरूरत पड़ी तो वकील ले लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जाती तौर पे उनको अपने जो कोर आइडियोलॉजिकल वर्कर्स थे और जो आज भी रूपोश हैं या भागे हुए हैं या व्हाट्सोएवर, तो उनके पीछे जाहिर बात है और भी चेहरे खड़े होंगे, उनको मौका दें जिनके पास बैगेज नहीं है। मिसाल के तौर पे पूरी पीटीआई में नई, जैसे कहते हैं ये तंजीम साजी, नए लोग मतलब नई मेंबरशिप के साथ कोई ज्वाइन होके ओहदेदार बन जाए तो उसको तो पिछली कोई बैगेज पे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता ना। तो पूरी की पूरी रिस्ट्रक्चरिंग करके परे करें। मतलब आपको पता है कि कई लोग हर हर सीट पे इनके पास बड़े बड़े लोग थे जो पीछे खड़े थे इंतजार में। तो वो बिल्कुल। बड़ा ही अच्छा हो जाए कि अगर उन सबको जो आइडियोलॉजिकली इनके करीब है या उन्होंने साथ दिया या वो ग्रास रूट पे काम किया। वो मैंने कई जिलों में देखा जिन्होंने सारी जिंदगी पीटीआई को संभाले रखा, वो जब वक्त आया तो उन्हीं को ही टिकट नहीं मिली, उन्हीं को ही ओहदे नहीं मिले।
तो ये तो पूरे पाकिस्तान में हुआ था। तो अभी चलो उस गलती को दुरुस्त कर लें। जितने जिले सदर थे पुराने इनके 2000 से लेके जो 2013-14 तक, जब ये 34 सीटों वाली पार्टी बनी, वो सारे लोग रिस्टोर कर दिए जाएं जो कि नाराज थे या छोड़ गए या दिल गिरफ्तार हो गए, और ये नए पैराशूटर्स आ गए इसमें जिन्होंने आके ये हशर किया। मतलब एक आइडियोलॉजी। और खान साहब को ये बात यहाँ समझ नहीं आई। उन्होंने सोचा कि मैं विन करके ऊपर जब बैठूंगा तो सारा सिस्टम शायद टैकल कर लूंगा। तो मैं नहीं समझता कि लॉयल्स, ठीक है वो लॉयल्स जरूर हो जो पीटीआई के कोर मतलब उन वर्कर्स का पार्ट रहे। कई वकला हैं ऐसे जो पुराने इनके उनको सिर्फ। लेकिन अगर आप कहें ना कि इस दफा फिर नए वकील इंपोर्ट कर लें, तो फिर उससे बेहतर है कि आप मतलब उस पे जैसे कहते हैं ना बाइकाट ही करते हैं तो बेहतर है। समा भाई, अगर थोड़ी सी बात करूं, दो बड़े हैं, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो, कहते हैं कि बाप और बेटे में कोई रंजिश चल रही है, कोई लड़ाई हो गई है। आसिफ अली जरदारी का इंटरव्यू आया है, पहले बिलावल ने कहा है बापू को सियासत से लैदा हो जाना चाहिए। तो क्या लगता है, सुनने में ये भी आ रहा है कि बाप बेटा दुबई चले गए हैं, तो किस तरह दोनों का फ्यूचर देखते हैं आप? बिल्कुल भी नहीं बेटा। टोटल आपको चलो आम सा फिगर समझा देता हूँ। ए जो होता है 1 होता है, बी जो होता है वो जो 2 होता है। ए को सन समझे, बी को मून समझे। चांद हमेशा सूरज का मोहताज होता है, चांद हमेशा उससे रोशनी मुस्तार लेता है, चांद हमेशा डिपेंडेंट होता है किस पे, किसी और पे। ये इसमें अब आप समझ लें कि हर वो शख्स जिसका रूलिंग प्लैनेट मून है वो भी आ गया, हर वो शख्स जिसकी तारीख पैदाइश 2 है, जिसका आदत 2 बनता है, वो भी आ गया। समझ रहे हैं? जी, अब जी। इसको यूं समझें कि ये सिर्फ ये गेम हो रही है, न्यू स्ट्रेटजिक लॉन्च है। एक जो इमरान खान का वो जो यंग का वो था ना, यूथ का अट्रैक्शन, उसको गेन करने के लिए ये सारी एक जैसे कहते हैं ना वो इस तरह का वो कर रहे हैं स्टंट। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो चलें एंड पे आपसे यही बात पूछ लेते हैं कि मरियम नवाज भी यंग है, अगर वो भी कोई इस तरह का स्टंट करेगी तो क्या लगता है यूथ उनको भी अपना लीडर मानेंगे? देखिए बहुत देर हो चुकी है। वो जो टैग्स थे ना इनके, वो मैं नहीं समझ। अब इमरान खान कौन सा यंग है यार, लेकिन वो एटीट्यूड एटीट्यूड यंग एटीट्यूड ने उनको, या मार्स का जो है रवैया, या उनका जो कह सकते हैं कि यूथफुल एटीट्यूड जो था, उसने उनको अट्रैक्ट किया। मतलब लग्जरीज नहीं थी, तो बाजू टांगे हुए पसीने में कंटेनर पे लेट गए, उसने बड़ा लोगों के अंदर इमेज बिल्ड किया कि ये बंदा मतलब जो है ना लग्जरीज आउट ऑफ लग्जरीज। और एक यंग बच्चा नौजवान यही होता है ना, बेशक जितना भी वो हो, लेकिन एक बड़ा आदमी आपको लग्जरियस और जरा सहल पसंद और इस टाइप का दे रहा होता है एटीट्यूड। तो इनको भी फिर बाजू बुजू टांगने पड़ेंगे, एथलेटिक थोड़ा सा काइंड ऑफ वो देना पड़ेगा, बॉडी वाइज लुक। ऐसे नहीं यूथ अट्रैक्ट हो जाएगी डायलॉग से। और दूसरी बात यह है कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, अभी तो बहुत देर हो चुकी है। अभी इतनी जल्दी खान साहब की उसको जैसे कहते हैं रिप्लेस करना यूथ के दिमागों में बहुत मुश्किल है। उसके लिए देखें टेक्निकली तो आज आप हम लोग टाइम जाया कर रहे हैं, मुल्क का भी कौम का भी। अगर क्या जरूरत है, इमरान खान को भी पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बना दें, नवाज शरीफ को भी बना दें, इनको भी बना दें। जो जिसमें बेहतर है, उन्होंने सेहत में अच्छा परफॉर्म किया है, उन्होंने लोगों की मतलब एजुकेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। खान साहब ने जिधर किया वो सारे महकमे उनको दे दें। नवाज शरीफ साहब जो है वो क्या कहते हैं इंडिया ताल्लुकात संभाल लें अपने, जो कश्मीर के सौदे वोदे अच्छे कर लिए इन्होंने, तो वो इनको दे दें। और जरदारी साहब ने चाइना की सी पैक और वो सारा मामला किया, वो सारा उनको दे दें। तो ये सारा बांट के क्या जरूरत है इतनी अवाम के पैसे लगवाने की। और वोटर जो आपका जैसे कहते हैं सेंसिबल वोटर तो ओवरसीज था, उसको तो आप हक नहीं दे रहे। जो पाकिस्तान का मैं समझता हूँ कि हमारा ब्रेन ब्रेन जो नाराज होके गया, या जिसको यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो मैदान बनाया उसने अपना, जाके मैदान सजाया फॉरेन में। तो असल तो फॉरेन है हमारा ब्रेन, जिसको बुलाना या उनको किसी भी इस तरह का पाकिस्तान के मामला में एंगेज करना सूदमंद साबित हो सकता है, हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है। जब आपने उनको वोट का हक नहीं दिया, वोट तो जाके देना है आपके गांव के अंगूठा छाप ने, तो फिर मतलब आप किस तरीके से सोचते हैं कि इस सरों की गिनती से कभी भी पाकिस्तान बदलेगा? इसीलिए बदले इनको वो अहमियत नहीं देते।
ना ही फिर पॉलिटिशियन कोई अपना कद बना सके, ना ही पतले कोई अहमियत देते हैं कि हमें पता है भी किन लोगों ने तुम्हें वोट दिया और वो कितने पानी में है। मतलब दोनों साइड से ये जैसे कहते हैं ना मसला है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये जो यूथ की आपने जो बताया बिलावल की या मरियम की, वो कोई छीन नहीं सकते। चलें, आपने बड़ी अच्छी बात की कि सबको उनका हक दे दें, तो उससे अच्छा आइडिया मैं दे देता हूँ कि 4 बड़ी पार्टियाँ हैं। ज़रदारी साहब के पास सिंध है, इमरान खान साहब को केपीके दे दें और मुस्लिम लीग नून को पंजाब दे दें और मौलाना फजलुर रहमान जो छोटी जमात है उन्हें बलूचिस्तान दे दें। उन्हें बोलें कि 4 साल आप डिलीवर करके दे दें। जो पार्टी जिस सूबे में अच्छा डिलीवर करेगी उसको फिर कौमी हुकूमत दे दें। एंड पे कोई हमारी आवाम के लिए, हम सब के लिए कोई मैसेज हो तो काइंडली शेयर कीजिएगा। हम आपसे जो कहते हैं कि जी बड़े खुशकिस्मत बुरूज आए हैं, सितारों की चाल चेंज हुई है, हम उस पे भी आपसे वीडियो करेंगे। अगले हफ्ते ज़रूर आपसे बात करेंगे। एंड पे कोई मैसेज हो तो ज़रूर शेयर कीजिए। देखिए मैसेज तो फिलहाल ये है कि इस टाइम पे जैसे कहते हैं ना कि एक वक्त होता है जब कोई भी अमल वाजिब अमल बन जाता है आपकी जिंदगियों में। जैसे मिसाल के तौर पे आपके सामने कोई जुल्म हो रहा हो, रेप हो रहा हो या कुछ भी इस तरह की कोई जुल्म ज्यादती, मर्डर की अटेम्प्ट हो रही है और आप नमाज नहीं लें, तो वो आपकी नमाज बेशक जितनी मर्जी फर्ज अव्वल वक्त की है वो नहीं होगी। तो इसी तरीके से इस वक्त फलस्तीन के लिए आवाज उठाना, अगर किसी भी कैपेसिटी में आप हैं, मिसाल के तौर पे नहीं उठाएंगे तो आपकी भी कोई नमाज नहीं, कोई हज रोजा ज़कात नहीं इस टाइम पे। इसी बिल्कुल। तरीके से कोई भी शख्स जिस भी कैपेसिटी में है, तो वो अगर फलस्तीन के लिए आवाज नहीं उठाएगा ना, तो वो मैं समझता हूँ कि ना उसका कोई सजदा है, ना कोई रोजे हैं, ना कोई चिल्ले, ना कोई वजीफे। तो बड़ी नहूसत है। बल्कि मैं तो ये प्लान कर रहा था, खुद भी सोच रहा हूँ कि इस टाइम तो जितने बीमार है ना, अगर वो खुदा की राह में सीधे हुए ना, तो ये सारे शयातीन उनके जिस्म छोड़ देंगे और ये फिजिकल फिटनेस भी गेन कर सकते हैं। मतलब उधर कैंप लगे हैं, जाके आप जख्मियों की मदद करें, हेल्प करें, किसी को खाना पकाने में, किसी को कुछ व्हाट्सएवर जो भी कर सकते हैं, लेकिन रुख तो उधर करें कि आप खुदा की हिज्ब में शामिल हैं। तो आपकी, मैं तो समझता हूँ ये जितने कैंसर के पेशेंट या ऐसे पेशेंट जिनको बिल्कुल जवाब हो चुका है जिंदगी से, इन सबको तो उधर जाके एक दफा जरूर देखना चाहिए कि खुदा की राह में जैसे कहते हैं ना कि जान अगर चली भी जाएगी तो बड़ी प्रोडक्टिव होगी, और अगर वो कबूल, ऐसे तो मेरा नहीं ख्याल शहादत भी मिले इनको जब तक प्योर नीयत से वो ना हो, तो फिर हो सकता है सेहत जरूर मिल जाए कि शयातीन जिस्म छोड़ दें, क्योंकि ये राह खुदा में सीधे होंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक वाजिब अमल है, इसकी तरफ सबको हर लिहाज से, मतलब डेली एक गला बना लें आप, चले 5-5 का सिक्का ही क्यों ना डालें, लेकिन जेन में तो होगा, डायरेक्शन तो होगी। मतलब आप कुछ ना कुछ अपने आप को डेली रियलाइज करवाएं कि आप उधर एंगेज हैं, ताकि आपके कोई थोड़े बहुत अमल कबूल हो सके। असामा भाई बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाज़िश आपकी। मुझे और मोहम्मद असामा अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।